का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन। देखिए, हेलो का अर्थ होता है हेलोजन परमाणु। अब हेलोजन परमाणु में कौन कौन सा आ सकते हैं? एफ आ सकता है, क्लोरीन आ सकती है, ब्रोमीन आ सकती है और आयोडीन आ सकती है। ये चारों परमाणु आ सकते हैं आपके किसमें? हेलोजन परमाणु के अंतर्गत आप इन चारों में से किसी को भी एक को ले सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको हटा देना। देखिए, अब हेलो एल्केन किसे कहेंगे और हेलो एरिन किसे कहेंगे? जैसे मैंने यहां पर लिख दिया CH4। अब इस CH4 में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाए, किसके द्वारा हो जाए? हेलोजन परमाणुओं के द्वारा हो जाए, तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा CH3 बॉन्ड X। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाएगा। तो परिभाषा क्या निकल कर आएगी? परिभाषा निकल कर आएगी कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा करवाने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन अथवा हेलो एरिन्स कहलाते हैं। पहली परिभाषा तो ये आ जाएगी आपके सामने। दूसरी परिभाषा क्या आ जाएगी? दूसरी परिभाषा ये आ जाएगी कि कार्बन व हेलोजन यौगिक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हेलो एल्केन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बन व हेलोजन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? वह निर्माण करेंगे किसका? हेलो एल्केन का। समझ में आ रही बात है ना? तो दो परिभाषाएं निकल कर आती हैं। पहली निकल कर आती है कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा करवाने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन अथवा हेलो एरिन्स कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा आपकी निकल कर आती है कि कार्बन व हेलोजन मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाता है? वह हेलो एल्केन अथवा हेलो एरिन्स कहलाते हैं। अब देखिए, संख्या के आधार पर इनको मोनो, डाई, ट्राई व टेट्रा में विभाजित किया गया है। मुख्यतः हम ट्राई तक ही अध्ययन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3Cl। अब यह कैसा है? यहाँ पर हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है, तो यह कैसा हुआ? मोनो हेलो एल्केन हुआ। यह कैसा हुआ? मोनो हेलो एल्केन। CH2Cl2 यहाँ पर डाई है, यानी क्योंकि हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। CHCl3 यह कैसा हो जाएगा? यह हो जाएगा ट्राई। यहाँ पर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 3। और CCl4 यह कैसे हो जाएगा? यह हो जाएगा टेट्रा, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है। इसी प्रकार से देखिए, हेलो एरिन्स में भी हेलोजन परमाणु की संख्या 1 हो सकती है, जैसे Cl, 2 हो सकती है तो डाई, और अगर 3 हो सकती है तो यह क्या हो जाएगा? ट्राई हो जाएगा। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई व टेट्रा में विभाजित किया गया है। आगे देखिए, कार्बन हेलोजन का जो वर्गीकरण है वह कैसे किया गया है? नेक्स्ट, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब देखिए, जो इनका जो वर्गीकरण जो किया गया है ना, वह संकरण के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? संकरण के आधार पर किया गया है। अब संकरण के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला sp3 कार्बन हेलोजन बंध यौगिक, ये यानी ऐसे यौगिक जिनमें sp3 संकरण होगा, और दूसरा है sp2 कार्बन हेलोजन बंध यौगिक। दो भागों में बांटा गया है। एक तो sp3 कार्बन हेलोजन बंध यौगिक और दूसरा sp2 कार्बन हेलोजन बंध यौगिक। अब देखिए, यहाँ sp3 कार्बन हेलोजन बंध यौगिक में क्या होगा कि जो हेलोजन परमाणु है ना, वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। नाम से ही पता चल रहा है sp3 संकरण। तो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, उस कार्बन के ऊपर कौन सा संकरण होगा? उस पर होगा sp3 संकरण।
क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ आ जाइए, दूसरा प्रकार कौन सा है, sp2 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। यहाँ क्या होगा, ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा और इस पर संकरण कौन सा होगा, इस पर संकरण होगा sp2। अब देखिए ये जो आपके sp3 कार्बन हैलोजन बंध यौगिक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला फर्स्ट एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड पहला। दूसरा एलिलिक हैलाइड, और तीसरा आ जाता है बेंजीलिक हैलाइड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब देखिए एल्किल हैलाइड में तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है वह एल्किल समूह से जुड़ा हुआ रहेगा। किससे जुड़ा हुआ रहेगा, एल्किल समूह से। तथा जो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा वहां पर कौन सा संकरण उपस्थित होगा, वहां पर संकरण उपस्थित होगा sp3। देखिए मैं एक एक करके समझा रहा हूं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सा, एल्किल हैलाइड। एल्किल, जिसे एल्किलिक हैलाइड के नाम से जाना गया है। क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है और एल्किल समूह से जुड़ा रहता है सीधा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड Cl, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। अब देखो यह एल्किल समूह है क्या, कौन सा एल्किल समूह है, यह है आइसोप्रोपिल। कौन सा, आइसोप्रोपिल समूह है। और इस आइसोप्रोपिल समूह से क्या जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन पर कौन सा संकरण है, इस कार्बन पर sp3 संकरण है। तो यह कहलाएगा एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने ले लिया CH3 बॉन्ड C बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर यह हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। यह कौन सा एल्किल समूह है, यह कौन सा एल्किल समूह है, टर्शरी ब्यूटिल। कौन सा, टर्शरी ब्यूटिल, याद रह जाएगा। यह हैलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और यहाँ यह कार्बन जो परमाणु इस पर कौन सा संकरण है, sp3। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो पहला प्रकार कौन सा था, एल्किल हैलाइड। दूसरा प्रकार कौन सा जाता है, एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड में एक टर्म से याद रखनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा बस परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है, देखिए हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस पर तो sp3 संकरण, और कार्बन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उस पर sp2 संकरण होगा। ठीक है, तो देखिए एलिलिक हैलाइड में क्या होगा, एलिलिक हैलाइड में यह कंडीशन होती है, देखिएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ठीक है, मैंने ये लिखा है आपके सामने। अब यहां पर देखो ये क्या है, हैलोजन परमाणु, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन परमाणु से। इस कार्बन पर कौन सा संकरण है, sp3। समझ में आ रही है बात, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इससे, और इस पर कौन सा संकरण है, sp2। तो यानी एलिलिक हैलाइड में क्या होगा कि हैलोजन परमाणु तो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा तथा यह कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है, सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। बात क्या याद रखनी है, बात ये याद रखनी है कि हैलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, इस पर sp3 संकरण उपस्थित होगा, और ये कार्बन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा उस पर कौन सा संकरण उपस्थित होगा, उस पर उपस्थित होगा sp2 संकरण। तो वह हैलाइड कौन से होंगे, वह हैलाइड कहलाएंगे एलिलिक हैलाइड। कंफ्यूजन नहीं। तीसरा प्रकार आ जाइए आप sp3 में ही। तीसरा हमने देखा था, अच्छा इनके मैं आपको फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना, अभी 12th का इन्होंने सिलेबस डाला नहीं है केमिस्ट्री का, जैसे 12th केमिस्ट्री का सिलेबस आएगा हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना, और एक चीज और, 10th साइंस में जो केमिस्ट्री के 4 लेसन हैं उनमें से
2 लेसन हटा दिए और 2 लेसन बाकी रखे हैं। और आप में से अगर किसी की सिस्टर पढ़ती हो तो उसे बता देना, जो 5वां और छठा लेसन है ना, बस वही रखे हैं, और बाकी के 7वां और 8वां वह दोनों लेसन हटा दिए गए। जो हमारी दृष्टि में इंपॉर्टेंट है वो हटा दिए, जो उनकी दृष्टि में इंपॉर्टेंट है उनको सिलेबस में रख लिया। ठीक है, आगे देखिए आप, तीसरा कौन सा प्रकार था? तीसरा था बेंजीलिक हैलाइड। कौन सा? बेंजीलिक। अब बेंजीलिक हैलाइड में क्या होता है? बेंजीलिक हैलाइड में देखिए, बेंजील समूह जानते हो आप, जब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टोलुइन। ठीक है ना। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु मुक्त हो जाए, क्या स्थिति बन जाएगी? स्थिति बन जाएगी, ये देखो CH2, ये स्थिति बनेगी। ये समूह कौन सा कहलाएगा? ये कहलाता है बेंजील समूह। और अगर यहां पर हेलोजन परमाणु जुड़ जाए तो वह कहलाएगा बेंजीलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा? बेंजीलिक हैलाइड। जब बेंजीन समूह से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है तो वह कौन सा हैलाइड कहलाता है? वह कहलाता है बेंजीलिक हैलाइड। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? तो यह कौन से प्रकार हुए हमारे? यह हुआ sp3 कार्बन हेलोजन बंध युक्त यौगिक। कंफ्यूजन नहीं, ये तो पहला प्रकार हुआ। अब दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा प्रकार कौन सा होता है? दूसरा प्रकार होता है sp2 कार्बन हेलोजन यौगिक। अब देखिए sp2 कार्बन हेलोजन बंध यौगिक। अब इसमें क्या होगा? यहां पर संकरण कैसा होगा? sp2 किस पर होगा? ये हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर sp2 संकरण होगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपके वाइनिल हैलाइड और दूसरा होता है आपके एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड। अब इसमें क्या होता है? इस प्रकार के हैलाइड में जो हेलोजन परमाणु है ना, वह सीधा sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। ये हेलोजन परमाणु सीधा इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। इस पर कौन सा संकरण है? इस पर sp2 संकरण है। कैसा हैलाइड हो गया? यह वाइनिलिक हैलाइड हो गया। ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, यह भी कैसा हैलाइड है? यह भी वाइनिलिक हैलाइड हो गया। क्यों? ये हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ा हुआ है। इस पर कौन सा संकरण है? इस पर है sp2 संकरण। ठीक है ना। तो यह कौन सा हो गया? sp2 कार्बन हाइड्रोजन बंध यौगिक कहलाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई परेशानी है? नेक्स्ट अगला देखिए, अगला आता है आपके एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होगा? ये होगा